आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, पहले तो आपको ये रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है उसको पढ़ के बताता हूँ। तो क्लॉज नंबर 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, और इसमें जो क्लॉज है इसके नीचे 7.1.5.1 जनरल। आज इस क्लॉज के ऊपर हमारी चर्चा होगी और इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्लॉज 7.1.5.1 जनरल, द ऑर्गेनाइजेशन शैल determine and provide resources needed to ensure valid and reliable results when monitoring or measuring is used to verify the conformity of products and services to requirements. The organization shall ensure the resources provided A. are suitable for the specific type of monitoring and measuring activities being undertaken. B. are maintained to ensure their continuing fitness for their purpose. And there is a para below this. The organization shall retain appropriate documented information as evidence of fitness for the purpose of the monitoring and measuring resources. तो अब हम इसके ऊपर, इस क्लॉज के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार में हिंदी भाषा में। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता लगता है कि ये क्लॉज है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज के बारे में, कि कोई भी चीज़ की हम मॉनिटरिंग करें और मेजरमेंट करें, चाहे टेम्परेचर का हो, प्रेशर का हो, लेंथ हो, विड्थ हो, फिज़िकल डायमेंशन हो, कोई भी मॉनिटरिंग अगर हम करते हैं, मेजरमेंट हम करते हैं, तो ये कंट्रोल का जो क्लॉज है ये उस मेजरमेंट के बारे में है। और 7.1.5.1 जनरल, इसकी चर्चा हम करेंगे। और जनरल क्लॉज में जो लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो ये पता लगाएगा कि क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, उनका पता लगा करके उनको लिस्टिंग होनी चाहिए। और वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है किस काम के लिए, कि वो वैलिड और रिलायबल रिजल्ट्स हमको मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के दे सकें। एंड कंफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो है कि प्रोडक्ट या सर्विस हमारे जैसा कि हमने सोचा था उसके अनुरूप है कि नहीं, उसके हिसाब से है कि नहीं, उसके डायमेंशंस, उसका जो भी हमें पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं डिज़ाइन ड्राइंग में, उसके हिसाब से वो चीज़ है कि नहीं है, तो उसको नाप तोल करके पता लगाना है। तो अगर वो ठीक है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं ठीक है तो भाई उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। तो संस्थान को इसमें क्या करना है, संस्थान को इसमें पक्का करना है कि जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं वो सूटेबल हैं, वो जैसे कि हमें चाहिए उस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, ताकि जो हमें मॉनिटरिंग और मेजरमेंट की एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसके अनुरूप होने चाहिए, वो उसके हिसाब से होने चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से हैं तो भाई ठीक है। और बी है कि उनको हमें मेंटेन करना है, टू एंश्योर कंटिन्यूइंग फिटनेस फॉर देयर पर्पस, ताकि वो जो जिस काम के लिए हम उनको मेजरिंग टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम अपना पूरा सही तरीके से कर पाए। तो इसलिए उनको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे इस इन चीज़ों के बारे में, कि ताकि हमें एक सबूत मिल सके कि फिटनेस के हिसाब से है वो मेजरिंग रिसोर्सेज जो हैं वो फिट हैं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात का हमें प्रमाण मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमको
सूटेबल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे कि कब हमने इनका कैलिब्रेशन कराया, क्या कैलिब्रेशन के रिजल्ट थे, वो सब ठीक थे कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने लायक है कि नहीं है, उसमें कोई गलती तो नहीं पाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का हमें विस्तार से ध्यान करना है और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो यही एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गई होगी कि मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिसोर्सेज जो हमको इस्तेमाल करने हैं अपने ऑपरेशंस में, ताकि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं वो उसी के हिसाब से हो जैसी कि उसको चाहिए, उसके डायमेंशंस, उसका टेम्परेचर, उसके और कंडीशंस, तो हर तरीके से वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के लिए सूटेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी हमें मेजरिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं उनका हमें टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन कराना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है और ये देखना है कि भाई वो इस्तेमाल करने लायक हैं कि नहीं है, मतलब उनमें एरर जो है वो विद इन परमिसिबल लिमिट है या नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ ठीक है तो इनके रिकॉर्ड भी हमको मेंटेन करने हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट को हमें मेंटेन करना है। तो इनके रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तो प्रूफ होगा हमारे पास कि भाई हमने जो भी रिकॉर्ड बनाए हैं वो हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट जो थे वो सही थे और रिकॉर्ड हमारा मेंटेन किया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये छोटे से क्लॉज की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी तौर से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे अपना लिख दीजिए क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उसको विस्तार से आपको समझा दूंगा। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे थम्स अप दीजिए, मुझे लाइक दीजिए और मेरे वीडियोज़ को आपस में शेयर भी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अभी वीडियो लोड हुआ है। और ज़्यादातर मैंने एक फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है कि हर संडे को 10 से 5 के बीच में, सुबह 10 बजे से शाम के 5 के बीच में कभी भी मैं वीडियो लोड करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ 10-11 के बीच में मेरा वीडियो लोड हो जाए। तो उसकी जैसे ही लोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर उसके लिए आपको मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो अगर ये दोनों काम आपने कर दिए हैं तो निश्चिंत बैठिए, हर संडे आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि भाई वीडियो लोड हो गया, आप तुरंत मेरा वीडियो देख सकेंगे। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं फिर अगले संडे। बाय बाय, नमस्कार।